हेलो, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं अरुण एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मैथ कैफे पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपनी पढ़ाई का कार्य अच्छी तरीके से कर रहे होगे, है ना भाई? जैसे कि हम लोगों को पता है, हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे और उसका कल भी मैंने कंसेप्ट शुरू किया था। कल ही मैंने आपको कुछ टाइप समझाए थे और उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से क्लास के मजे लिए होंगे। तो आइए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं और उसको पढ़ते हैं। फटाफट से कॉपी पेन निकालिए भाई। देखो, आपको पता है हम लोग ऑनलाइन में एकदम ऑफलाइन जैसे ही पढ़ रहे हैं ना। चलो, कल मैंने आपको समय तथा दूरी में, मैं 5 मिनट में रिव्यू करता हूँ जरा। देखो, समय तथा दूरी, ये टॉपिक हमने शुरू किया था मेरे बच्चे, टाइम एंड डिस्टेंस। और इस पे हमने आपको कंसेप्चुअली कुछ चीजें बताई थी। जैसे कि मैंने बोला था मेरे भाई, चाल बराबर एक होता है दूरी बटे समय। अच्छा, एक बात और प्लीज भाई, कल मैंने बाद में वीडियो देखा तो उसमें शुरुआत के 4-5 मिनट में जो आवाज है वो फ्लक्चुएट हो रही है, मतलब क्लियर नहीं आ रही है। तो प्लीज 5 मिनट तक की वो दिक्कत है, आगे नहीं है। तो प्लीज उस वीडियो को पूरा देख लीजिए, है ना। चलिए आइए, देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ समय बराबर अगर बात की जाए तो समय बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे भैया दूरी बटे चाल हो जाएगा। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। ठीक है भैया, और क्या बताया था आपने? और आपने ये बताया था कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय हो जाता है। दूरी बराबर क्या हो जाता है, चाल इंटू समय हो जाता है। ध्यान से समझते चलो, एकदम नोट्स बनाते चलना प्रॉपर। और मैथ्स में कंप्लीट करा दूंगा, ये प्रॉमिस है मेरा, फ्री में ऐसे। ठीक है, देखो जरा, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बराबर चाल गुणा समय। इंग्लिश में समझ लो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। इतनी बात थी। फिर मैंने बताया था मेरे भाई, अगर तुम्हारी चाल x किलोमीटर प्रति घंटे में है, मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया, इसको लिख लेंगे आप लोग जाके पीछे। x किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था। तो मैंने बोला था मेरे बच्चे, बताओ किसका मल्टीप्लाई करना होता है, 5/18 का। और अगर आपकी चाल x मीटर पर सेकंड में थी तो भैया आपने क्या बताया था, किलोमीटर में पर आर चेंज करने के लिए, किलोमीटर पर आर में चेंज करने के लिए भैया जी आपने बताया था x में 18/5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इतनी बातें बताई थी मैंने। ठीक है सर, इतनी बात बताई थी। इसके बाद क्या बताई थी, ये जो जो बच्चा नहीं आया था, मैं बस रिकॉल करा रहा हूँ, प्लीज भाई ध्यान से समझते चलो। इसके बाद मैंने आपको बताया था एवरेज स्पीड के लिए, अगर आपको औसत चाल निकालनी हो, कोई व्यक्ति ए से बी तक गया, कोई व्यक्ति ए से बी तक गया और बी से वापस ए तक आ गया है, मतलब 2 बार वो बराबर दूरी चलेगा, आगे भी जा सकता है, वो बी से वापस ना आके बी से सी पे चला जाए, लेकिन दूरी बराबर चलेगा। और ऐसी कंडीशन में भैया जी आपने एवरेज स्पीड का बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने प्रूव भी किया था, 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे चालों का योगफल, बटे चालों का योगफल। अरे अरे, कहां जा रहे हो भाई, रुको, देखो, सीखो। अगर आप यहाँ पे आए हो, इस वीडियो को आपने ओपन किया है, 1 मिनट लूंगा मैं आपका, तो उम्मीद आप पढ़ने ही आए होगे और ढूंढ रहे होगे चीजों को। इतना बड़ा संसार पड़ा हुआ है ना, अथाह सागर है ना, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत ही होशियार होशियार टीचर हैं। मैं बस कोशिश करूंगा, अगर आप मेरे साथ 10 मिनट बने रहे तो फिर आपको मजा आने लगेगा। ठीक है, तो भागो मत, आए हो तो 10 मिनट रुको, थोड़ा सा देखो, थोड़े से मजे लो, है ना, वैसे भी मजे ले रहे हो। ठीक है, मोटिवेशन मैं दूंगा नहीं, तो वो मुझे भी नहीं आता है, और फालतू के बीसी के फॉर्म हमारे चैनल पर नहीं भरे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आओ देखो, जरा समझो। मैंने आपको औसत चाल का फॉर्मूला बताया, फिर मैंने बोला अगर कोई व्यक्ति अलग अलग स्पीड से अलग अलग दूरियां कवर करता है, अलग अलग स्पीड से अलग अलग दूरियां कवर करता है, तब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी, भैया जी कुल दूरी बटे कुल समय लेते हैं, कुल दूरी बटे कुल क्या लेते हैं, समय लेते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, ये वाली बातें मैंने कल क्लियर की थी। इस पे ही हम लोगों ने प्रश्न किए थे, 3 4 5 जो भी हुए थे। आगे चलते हैं और इस पे एक मैं रिकॉल कराता हूं आपको, एक क्वेश्चन आप लोग मुझे बताएंगे फटाफट से। भैया जी बता दोगे? हाँ बता देंगे। क्या, देखो, ये कह रहा है एक लड़का 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक लड़का जो है, ध्यान समझना, 12 किलोमीटर की दूरी है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है भाई, इसके बाद उसने बोला है, फिर कह रहा है पुनः वो 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। फिर से गया है, फिर से गया है
अब ये तो आपको भटकाने के लिए दे दिया है। 12 किलोमीटर फिर से जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मतलब पहले वो पैदल चला गया है, पहले वो पैदल गया है, दोबारा वो साइकिल से गया है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो कह रहा है तो कुल यात्रा के दौरान उसकी औसत गति बताइए, है ना। ये कह रहा है देखो, एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 10 किलोमीटर, अच्छा सॉरी माफी चाहते हैं, 10 किलोमीटर जा रहा है लेकिन चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, पुनः वह 12 किलोमीटर, इस बार वो 12 किलोमीटर जा रहा है और उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो कुल यात्रा के दौरान उसकी औसत गति बतानी है। मेरे बच्चे यहाँ पे दोनों बार दूरी अलग अलग चल रहा है और स्पीड भी अलग अलग है, यही तो था। तो जब स्पीड और दूरियां अलग अलग हैं तो मैंने बोला था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भैया जी क्या होगा, 2 गुणा, आप चाहे ऐसे लगा सकते हो, देखो 2 बार जा रहा है लेकिन यहाँ दूरियां अलग अलग है मेरे बच्चे, और अगर दूरियां अलग अलग हैं तो आप क्या लगाओगे फॉर्मूला, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी बटे में कुल समय लगाओगे, तो अगर कुल दूरी बटे कुल समय लगाओगे तो आप बोलोगे भैया क्या आएगा आंसर, 10 किलोमीटर यहाँ गया, 12 किलोमीटर यहाँ गया, 10 और 12 कितने होते हैं, तो मेरे बच्चे 22 होते हैं। 22 बटे में पहला समय कितना लगेगा, तो 10 बटे 12 लगेगा, इतना ही लगेगा। दोबारा समय कितना लगेगा, तो बोलोगे 12 बटे 10 लगेगा। भाई दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, समय आएगा ना, आएगा। अब देखो इसको चाहो तो सॉल्व कर लो और यहीं पे आगे आ जाओ। देखो जरा, जैसे 2 से काट सकते हैं, 2 पंजे 10, 2 से 6 बार कटेगा, 2 से 6 बार कटेगा, 2 से 5 बार कट गया। ठीक है भैया, दिख रहा है, मैं समझा रहा हूं बिल्कुल बेसिक से भाई। तो यहाँ देखो ऊपर है 22, बटे में आ जाओ, नीचे 6 और 5 का लासा लोगे भैया 30 हो जाएगा, तो मैंने 30 ले लिया। 6 से भाग करते हैं, याद रखना अंश का हर का भाग करते हैं जिसमें लासा लेते हैं। 6 से भाग किया 5 बार जाएगा तो 55 25 हो जाएगा ऊपर, प्लस 5 से भाग करोगे 6 बार जाएगा तो 6 6 36 हो जाएगा ऊपर। बिल्कुल ठीक भैया, ये 30 ऊपर चला जाएगा मुन्ना, जब 30 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 22 गुणा में 30 और बटे में 36 और 25 जुड़ जाएंगे तो 6 5 11 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, 61 हो जाएगा। सर इतना हो जाएगा, इसके बाद क्या, इसके बाद भैया भागी बचा है मेरे पास, जैसे 22 66, अगर ध्यान से समझोगे 22 66 होता है, मतलब 660 हो गया। इसमें मुझे 61 का भाग करना है तो 61 एकम 61 हो जाएगा, और अगर 61 एकम 61 हो जाएगा, यहाँ बचेंगे 5, कैरी लोगे तुम 0 का, भाग नहीं जाएगा तो भाग टूटे की बिंदी लगाते हैं, याद रखा है बचपन से आपने सीखा होगा। फिर अब पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 8 बार जाना चाहिए मेरी समझ से, 8 एकम 8, 8 छिंग 48, लगभग 10.8 किलोमीटर का आंसर आ रहा होगा। हाँ मेरे बच्चे बिल्कुल आ रहा है, तो आप बोलेंगे भैया ये जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। मैंने कल का एक प्रश्न रिपीट कराया है, यहां तक नोट कर लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो हमने देखा यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, अब इसके आगे चलते हैं और आगे इसको कंप्लीट करते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चे, देखो मेरे भाई अगला प्रश्न ये है, अब मैं टाइप अपना चेंज कर लो आप, जैसे मैंने टाइप एवरेज स्पीड बता दिया था, इसके आगे चलते हैं। मैंने कल एक कंसेप्ट और बताया था कि चालों का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है, बताया था मेरे भाई, कॉपी में लिख लो इसको कि सर चाल का अनुपात, अगर मैं बोलूं चाल तुम्हारी ए अनुपात बी के अनुपात में है तो समय मेरे बच्चे उल्टा हो जाएगा, बी अनुपात ए का लगेगा। अगर यहां तक आपको क्लियर है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। देखो कैसे, अगला प्रश्न करने से क्या है मेरे भाई, प्रश्न ये है, ध्यान समझना, मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं और इससे आपको क्लियर करता हूं। ये कह रहा है अपनी वास्तविक चाल की 5/6 से चलकर, अपनी वास्तविक चाल, मेरे साथ साथ लिखो, अपनी वास्तविक चाल की 5/6 से चलकर, 5/6 से चलकर एक रेलगाड़ी या एक व्यक्ति 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य, डेस्टिनेशन प्लेस मतलब भाई गंतव्य स्थान पर पहुंचता है, गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। ठीक है भाई, अच्छा तो कह रहा है
वास्तविक चाल से यात्रा करने पर कितना समय लगेगा, प्रश्न ये था। तो वास्तविक चाल से, ऐसे प्रश्न आए यूपी पुलिस में भी, वास्तविक चाल से यात्रा तय करने में समय आपने बताना था। प्रश्न आराम से नोट कर लीजिए, दोबारा मैं समझाता हूं। कहा अपनी वास्तविक चाल की 5/6 से जा रहा है, तो एक व्यक्ति 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। वास्तविक चाल से यात्रा तय करने में कितना समय लगेगा, मतलब देखो 5/6 का मतलब ये हुआ, वैसे शॉर्ट में समझने की कोशिश करना कि अगर उसकी चाल 6 थी तो वो 5 से गया, अगर डायरेक्ट समझना है तो। और पूरा समझना है तो आओ, जिसने कभी नहीं पढ़ा है तो उसके लिए आ जाओ। देखो मुझे नहीं पता इसकी वास्तविक चाल कितनी है, तो आप बोलोगे भैया अगर मैं सॉल्यूशन यहां निकालूं तो आप बोलोगे नई चाल जो उसकी है, नई चाल जो है वो वास्तविक चाल का 5/6 है। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। अब अगर वास्तविक चाल का 5/6 है तो ये गुणा में है, इसे बटे में ले आओ, समझाने के लिए कर रहा हूं मैं सब। तो आप बोले भैया नई चाल हो जाएगी, नई चाल बटे, अगर मैं वास्तविक चाल लिख लूं तो आप बोलेंगे भैया नई चाल बटे वास्तविक चाल हो जाएगी 5/6। अब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि भैया नई चाल अगर 5 है तो पुरानी चाल मतलब वास्तविक चाल 6 थी। सर इतनी बात क्लियर हुई। फिर अब क्या करेंगे, अब प्रश्न खत्म हो गया। अगर मैं 10 का गुणा 5 में कर दूं तो ये वास्तविक समय हो जाएगा, 10 का गुणा 6 में कर दूं तो ये नया वाला समय आ रहा है। लेकिन आपको कहोगे कि भैया यार ये क्या तरीका हुआ, हम आपको पूरा समझाते हैं। देखो अभी अभी मैंने आपको बताया था, अगर मैं यहाँ चाल की बात कर रहा हूं और यहाँ समय की बात कर रहा हूं, तो देखो अगर मैं चाल बोलूं तो हमारी नई चाल और वास्तविक चाल में अगर रेशो देखा जाए तो 6 जो वास्तविक चाल थी और नई चाल कितनी थी, 5 थी। चाल है ना, ये है रियल मतलब वास्तविक, ऊपर मैंने लिख दिया समझाने के लिए, ये वास्तविक है और ये नई है। अब समझो, अगर मैं बोलूं चाल 6 वास्तविक थी, नई वाली 5 थी। अब कह रहा है तो समय का अनुपात उल्टा होगा ना बच्चे, तो समय का अनुपात कितना होगा, 5:6 होगा। देखो भैया अगर वो अपनी वास्तविक चाल से जाता तो 5 समय लेता ना, लेकिन वो नई चाल से जा रहा है मतलब 5 से जा रहा है तो समय 6 ले रहा है। सिंपल सी बात है, अगर आपकी चाल कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा और अगर चाल ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया यहां मुझे प्रश्न में ये बोल रहा है कि 10 मिनट देरी हुई है। यहां पे देखोगे तो मैं 5 से जा रहा था, यहां 6 से जा रहा था, मुझे 1 मिनट की देरी हो रही है, 1 यूनिट की देरी हो रही है। एक इकाई बोलते हैं आज मास्टर लोग है ना भाई, तो 1 बराबर 10 के है और अगर 1 बराबर 10 मिनट के है तो मैं बोला था वास्तविक समय बता दो। तो वास्तविक समय मेरे मुन्ने कितना लिखा हुआ है, 5 यूनिट। तो आप बोलेंगे सर अगर वास्तविक समय निकालना है तो वास्तविक समय कितना हो जाएगा, 10 × 5 मतलब 50 मिनट लगेंगे। 50 कितने मिनट लगेंगे, 50 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे भाई, आदि समझ आ रहा है ना बच्चे, तो 50 मिनट लगेंगे। 50 मिनट में आपका यात्रा कंप्लीट हो जाएगी अगर वो वास्तविक चाल से जाएगा तो। लेकिन अगर नई चाल से जाएगा तो 10×60 मिनट लगेंगे, मतलब 1 घंटा लगेगा, तभी वो 10 मिनट लेट हो रहा है। उम्मीद है एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन के नीचे क्रिस्टल क्लियर लिख दिया करिए। अगला प्रश्न मैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर डालता हूं, तब तक है ना भाई, मैं लिखता हूं मतलब स्वयं, तब तक आप इसे नोट करिए। देखो अगला प्रश्न है, अपनी सामान्य गति की, मुन्ना ये कह रहा है अपनी सामान्य गति की 3/4 से चलने पर, सामान्य गति के 3/4 से चलकर एक व्यक्ति 20 मिनट देरी से, 20 मिनट देर हो रहा है इस बार, 20 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है, तो वास्तविक चाल से यात्रा तय करने में कितना समय लगेगा। क्या उम्मीद है आप लोग सब उधेड़ के रख दिए होंगे अभी तक प्रश्न को, कर दोगे ना भाई, बताओ 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 बताओ, कर दोगे ना। चलो देखो एक और बार करते हैं आपके लिए। सर ये सब चीजें बिल्कुल सेम टू सेम है, इसमें कुछ नहीं करना, लोग एकदम वैसे ही है, एकदम इजी है। सिंपल सी बात समझ लो, अगर चाल का अनुपात 5/6 है तो ऐसे समझो, अगर चाल का अनुपात 3/4 है तो समय का अनुपात 4/3 हो जाएगा। यहाँ पे अंतर 1 का है, 1 बराबर 20 का था तो 20 का मल्टीप्लाई करना था इधर, 20 का मल्टीप्लाई करना इधर, आंसर आ जाएगा।
आप शॉर्ट बाद में करना, पहले आराम से प्रोसेस से सीखो। ठीक है, देखो तो नई चाल बराबर वास्तविक चाल की 3/4 से जा रहा है, और अगर 3/4 से जा रहा है तो मैं ये बोल सकता था मेरे बच्चे कि वास्तविक चाल अगर नीचे ले आऊंगा तो ये हो जाएगा 3/4, मतलब नई चाल मेरी 3 है तो वास्तविक 4 चाल है ना। अब आप बोलोगे भैया अगर ये बात है तो चाल का अनुपात 4 अगर 3 था तो समय का अनुपात 3:4 हो जाएगा। समय का अनुपात 3:4 हो जाएगा। भागना नहीं, रुके रहो। ठीक है, देखो तो 4:3 है तो ये 3:4 हो जाएगा। एकदम बेसिक से लेके चलूंगा और स्टैंडर्ड जो भी प्रश्न हो सकते हैं सीजीएल मैथ्स तक में पूछे जाने वाले सब कराऊंगा। ठीक है, अब देखो यहां बोलोगे भैया 1 यूनिट का डिफरेंस की वैल्यू है, 1 यूनिट हम लेट हो रहे हैं और प्रश्न में 20 मिनट लेट हो रहे हैं, तो 1 बराबर अगर 20 मिनट के है तो 1 बराबर अगर 20 मिनट के है तो वास्तविक समय पूछा था, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 3 गुणा 20 कर लो मेरे बच्चे, तो कितने मिनट लगेंगे? तो आप बोलोगे भैया 60 मिनट लग रहे हैं। तो इसमें भी कुछ नहीं था। तो ये प्रश्न उम्मीद है समझ आया होगा। एक और प्रश्न लेता हूं, फटाफट से करो जरा, ये नोट करो। अगला प्रश्न कह रहा है, देखो जरा फिर से, अब तुम लोग कर दोगे। ये कह रहा है सामान्य गति की 2/3 से जा रही है इस बार। अपनी सामान्य गति के, वास्तविक गति के 2/3 से चलकर एक व्यक्ति 3 घंटे देरी से पहुंचता है। 3 घंटे की बात आ रही है तो आंसर भी घंटे में आएगा, क्या दिक्कत है। 3 घंटा देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है तो वास्तविक चाल से यात्रा तय करने में कितना समय लगेगा? तो वास्तविक चाल से यात्रा तय करने में कितना समय लगेगा बताओ मेरे बच्चे। आंसर बता चुके होंगे। आप बोलोगे 3 दूनी 6 लगेंगे घंटे, सिर्फ ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दोगे वास्तविक समय आ जाएगा, इतना ही करना था। दो करके दिखाते हैं। आप बोलोगे मास्टर साहब ये हो जाएगा 2/3, और अगर 2/3 है तो यहां भी लिखेंगे हम 2/3, भाई लिखेंगे ना, नई चाल जो है वास्तविक चाल की 2/3 है, तो 2/3 हमने यहां लिख लिया। फिर मुझे पता है चाल का रेशियो भैया कितना था, तो ये रहा चाल का रेशियो, क्या था देखो जरा। तो आप बोलोगे भैया चाल का रेशियो अगर 3:2 है तो समय का रेशियो 2:3 हो जाएगा, और यहां मैं 1 यूनिट लेट हो रहा हूं, और 1 बराबर 3 घंटे के है, और अगर 1 बराबर 3 घंटे के है तो अगर 1 बराबर 3 घंटे के 2 की वैल्यू बतानी, मतलब वास्तविक समय, तो आप नहीं बोल सकते हो भैया 3 दूनी 6 घंटे लगने चाहिए, तो आप बोलोगे भैया कि 3 दूनी 6 घंटे लगेंगे। ठीक है, 3 दूनी कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे लगेंगे। हम लोगों ने लगातार 3 प्रश्न कर डाले इसके, उम्मीद है एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी हुई चीज। ठीक है, एक और प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था, वो बताता हूं आपको, देखो जरा। प्रश्न ये है, देखो एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर, रेलगाड़ी व्यक्ति मान लो 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे पर पहुंचती है। इस बार देखो चलकर चलकर किसी स्थान पर चलकर चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे 22 घंटे में पहुंचती है। 22 घंटे में 22 घंटे में पहुंचती है। तो कह रहा है यदि रेलगाड़ी सामान्य चाल से चली होती, यदि रेलगाड़ी सामान्य चाल से चली होती या वास्तविक चाल से चली होती, वास्तविक चाल से चली होती तो कितने समय की बचत होती? तो कितने समय की बचत होती, ये बताना है। प्रश्न ध्यान से समझो। ये कह रहा है अपनी वास्तविक चाल की 7/11 चलकर किसी स्थान पर चलकर एक रेलगाड़ी, एक रेल, ये कह रहा है अपनी वास्तविक चाल की 7/11 से चलकर एक रेल किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। कितने घंटे में पहुंचती है मेरे बच्चे? 22 घंटे पहुंचती है। वास्तविक चाल से चली होती तो कितने समय की बचत होती, ये बताना है। इस बार लेट वेट नहीं हुई है, वो बता रहा है एग्जैक्ट 22 घंटे पहुंची है। इसमें भी क्या ही था, कुछ नहीं था। देखो जरा कैसे प्रश्न समझ गए होंगे। देखो अगर अपनी वास्तविक चाल की 7/11 से चली है
तो आप तुरंत बोल दो भैया उसकी वास्तविक चाल अगर 11 है, नई चाल 7 है, तो वास्तविक चाल 11 है। तो आप बोलोगे 7 अगर 11:7 का अगर रेशियो है चाल का, तो समय का रेशियो 7:11 का हो जाएगा। बिल्कुल भैया हो जाएगा। अब यहाँ डिफरेंस नहीं दे रखा है मेरे बच्चे, डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बताना है कितने घंटे की बचत हो रही है। देखो अगर वो यहाँ पहले 11 घंटे ले रही है, यहाँ 7 घंटे ले रही है, तो आप बोलोगे भैया बचत तो 4 की हो रही है, यही तो बचत हो रही है। तो आप बोलोगे भैया बचत कितने घंटे की हो रही है, 4 यूनिट की हो रही है, 4 घंटे की हो रही है। तो अगर 4 की बचत हो रही है, तो मैं सिर्फ इतनी बात पता थी कि यहाँ पे 11 समय ले रही है नया समय, और ये 11 समय किसके बराबर है, 22। तो आप क्या बोलोगे भैया 11 यूनिट की वैल्यू जो है, 11 यूनिट की वैल्यू जो है वो 22 घंटे के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी सर, 2 घंटे के बराबर होगी। और अगर 1 घंटे की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 2 घंटे के बराबर है, तो बचत बतानी थी कितने घंटे की होगी। तो 1 बराबर 2 घंटे, तो 4 बराबर 4 दूनी कितने घंटे की हो जाएगी, 8 घंटे की बचत हो जाएगी। कितने घंटे की बचत होगी, 8 घंटे की। समझ आई बात। उम्मीद है ये टाइप एकदम क्लियर हो गया होगा, सही बटे में जा रहा होगा। चालों का अनुपात समय का अनुपात का उल्टा होता है। आगे जैसे कि आपने देखे होंगे एक्सटेंट वैक्सेंट हो जाता है प्रश्नों में ट्रेन मैन का, तो वहां पे ये कंसेप्ट काम आएगा, तो आप प्लीज इसको याद रखिएगा। चलिए अब टाइप चेंज कर लो और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं बोलूं कि भैया अगला प्रश्न आप बताओ क्या होगा, तो जरा ध्यान समझना। प्रश्न है टाइप बाद में बताऊंगा, पहले समझो। ए अपने घर से विद्यालय, ए अपने घर से विद्यालय, ए अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 5 मिनट लेट हो जाता है। 5 मिनट लेट या देरी से हो जाता है ना, 5 मिनट लेट हो जाता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कह रहा है यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए, यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। प्रश्न ध्यान समझो, ए अपने घर से विद्यालय जा रहा है, यदि वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो वो 5 मिनट लेट हो जाता है। इतनी बात क्लियर है। फिर कह रहे हैं यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से विद्यालय की दूरी बतानी है। घर से विद्यालय की दूरी, अब देखो मैं शॉर्ट में बाद में बताऊंगा, पहले लॉन्ग समझो फिर टाइप डालना है इसको। पहले कंसेप्ट समझो कि मामला क्या है भाई, और ऐसे प्रश्न दबा के पूछे जाते हैं, तो मामला समझने की कोशिश करना। अगर मैं यही समझा पाया तो आज का आधा घंटा वसूल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझो। मैंने कहा कि मुझे घर से विद्यालय की दूरी मुझे पता करनी है। ये घर है और घर से विद्यालय की, घर से स्कूल की दूरी पता करनी है, और मैंने दूरी को डी मान लिया, मुझे नहीं पता था। अब जरा समझने की कोशिश करना ये लेट और जल्दी का क्या चक्कर है। मैंने कहा अगर मेरा स्कूल 9 बजे का है, सुबह 9 बजे का है मेरा स्कूल, यदि सुबह 9 बजे का है तो मैं पहले 3 की स्पीड जा रहा हूं तो 5 मिनट लेट हो रहा हूं। इसका मतलब मैं 9:05 पर पहुंच रहा हूं, 9:05 पर पहुंच रहा हूं। सर इतनी बात समझ में आई। और यदि मैं 4 की स्पीड जा रहा हूं तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं, इसका मतलब मैं 8:55 पे पहुंच जाता हूं। सर इतनी बात याद रखेंगे आप। ठीक है, परफेक्ट टाइम मैंने कोई एक मान लिया, आप 7 मान सकते हैं, 8 मान सकते हैं, 9 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं। इतनी बात मुझे लगता है सब बच्चे को समझ आ गई होगी। अब देखो अगर मैं बोलूं सर समय बराबर, ये समय का ही डिफरेंस दे रखा है, तो अगर समय बराबर फॉर्मूला आप बोलोगे तो सर भैया समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो था, दूरी बटे 4। ऊपर लिखा ही नहीं, बहुत ज्यादा ऊपर लिख दिया। चलो सर समय मतलब अगर बोले टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, समय बराबर दूरी बटे 4 होता है। तो देखो जरा, हम बोले कि भाई अगर मैं d किलोमीटर जाऊं 3 की स्पीड से, दूरी बटे 4 ये समय हो गया मेरा, और यहां समय मुझे 5 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। अगर मुझे परफेक्ट टाइम पे आना, देखो जरा समझना, और यहां भी मैंने d ले लिया और d में 4 से भाग किया
तो ये भी दूरी बटे चाल, ये भी दूरी बटे चाल बराबर समय होता है, लेकिन ये दोनों समय में अंतर है। कैसे भैया, इस वाले समय में 5 मिनट ज्यादा लगे हैं तो इसमें से 5 मिनट घटाने पड़ेंगे मुझे, इस वाले में से 5 मिनट घटाने पड़ेंगे, और ये हमारी चाल किलोमीटर पर घंटे में है और समय मिनट में है, तो इसको घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग करना पड़ेगा। मैं फॉर्मूला बनाऊंगा, यहीं से समझ लो, ठीक है। जल्दी पढ़ा के निकलना मेरा उस अध्याय मतलब उत्तरदायित्व वो नहीं है, मकसद। इधर देखो, बराबर आ जाओ। फिर आपने कहा अगर डी डिस्टेंस में 4 की स्पीड जाऊंगा तो मुझे 5 मिनट कम लग रहे हैं, तो 5 मिनट अगर कम लगे, ये समय कम वाला है, तो इसमें 5 मिनट जोड़ने पड़ेंगे। तो 5 मिनट थे, घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग कर लिया। भैया जी इतनी बात समझाई आपने, क्या बराबर कर लिया? समय बराबर कर लिया है। एक तरफ ज्यादा लग रहा तो उसमें से 5 घटा लिए, एक तरफ कम लग रहा तो उसमें 5 जोड़ लिए, ठीक है। हाँ, अब देखो, सही कह रहे हो भैया। अब देखो क्या होगा, हम ये 5/60 उधर ले जाएं और ये d/4 इधर ले आते हैं। ध्यान समझना, मैंने लिखा d/3 माइनस के d/4 इक्वल टू, ये हो जाएगा 5/60 प्लस के 5/60 इधर माइनस के उधर जाएंगे प्लस के, तो ये 5/60 यहां भी हो जाएगा। हो गया भैया, हो गया ना भाई। और अगर हो गया तो अब यहां देखना, मजा देखना है यहाँ पे। आप बोलोगे भैया मुझे डी निकालना था ना, डी डिस्टेंस, तो अगर मैं यहाँ एलसीएम ले लूं तो ये एलसीएम कितना होगा? तो आप बोलोगे 3 × 4 होगा एलसीएम। दिख रहा है ना भाई, 3। मैं भी प्रश्न को शॉर्ट में करूंगा, ये कंसेप्ट समझा रहा हूं। 3 × 4, 3 से 3 कटेगा तो ऊपर 4d हो जाएगा, ऊपर 4d हो जाएगा, 4 से 4 कटेगा तो ऊपर 3d हो जाएगा, बराबर, ये तुम्हें पता है हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, 5 और 5 10/60 हो जाएगा। सर इतनी बात क्लियर हुई, फिर आगे क्या कर सकते हैं इसमें? आगे ये कर सकते थे, ऊपर डी कॉमन है, सिर्फ समझा रहा हूं मैं, ध्यान समझना। मैं चाहता तो यही डी 4d में से 3d कॉमन लेके अभी 1d बचता, और ये 5 4 12 5 60 5 दूनी 10 अभी 2 मिनट में खत्म कर देता, लेकिन मैं, मेरा मकसद वहां तक नहीं पहुंचाना है, इसको काटना नहीं है। पहले मैं समझाना हूं फॉर्मूला कहां से बनता है। 4 में से 3 गए, पहले मैं डी कॉमन ले लिया, यहां से डी ऊपर बचा मेरे पास 4 - 3 बटे में 3 × 4 और बराबर के 10/60। सर इतना है बस। अब तुम्हारा स्टेप आ गया है वो, जहां से एक आइडेंटिटी बनती है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। लास्ट वाला काम आ गया है। कैसे? आप बोलोगे कि डिस्टेंस निकालना है तो भैया ये गुणा भाग में इधर जाएगा, गुणा में, ये गुणा में इधर जाएगा भाग में, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके डिस्टेंस का फॉर्मूला जो बना वो ये बना। सर ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 × 4 बटे में 4 - 3 इंटू 10/60, और जैसे ही तुम इसे सॉल्व करोगे तो ये आप बोलोगे, ऊपर हो गया 4 × 3 = 12, 0 से 0 कट जाएगा, ऐसे काट लो। 3 से दूनी 6 काट लो, 2 दूनी 4 काट लो, तो 2/1 मतलब डिस्टेंस आ गई 2 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी आ गई है? 2 किलोमीटर आ गई है। मैंने पूरा प्रोसेस समझाया, ध्यान समझना। घर से स्कूल की दूरी बतानी थी मैंने, तो मैंने कहा समय बराबर कर लो, क्योंकि उसने समय को ही फ्लक्चुएट किया हुआ है, समय कम ज्यादा लग रहा था मेरे बच्चे। तो मैंने कहा अगर डिस्टेंस डी 3 की स्पीड जा रहे हैं तो 5 मिनट ज्यादा लग रहे थे तो 5 घटा लिए, यहाँ डिस्टेंस डी 4 की स्पीड जा रहे हैं तो 5 कम लग रहे थे तो 5 जोड़ लिए। फिर मैंने डिस्टेंस एक तरफ कर लिया, टाइम एक तरफ कर लिया, यहाँ पे देखो एलसीएम ले लिया, तो 4 यहाँ से मतलब डी कॉमन था, डी कॉमन ले लिया। अगले स्टेप में लिखा डी कॉमन लेके यहाँ 4 - 3 बटे 3 × 4 बराबर 10/60 चल रहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेज दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर 2 किलोमीटर आया है। अब इसी प्रश्न के लिए सारे टीचर लोग या मोस्टली सभी लोग बताते हैं, तो उसी चीज पे मैं आता हूं। अब आप बोलेंगे क्या भैया इससे फॉर्मूला क्या बना? जब भी कोई व्यक्ति, इसे हटा देता हूं मैं, ध्यान समझना, वो लिखा रहने तो, ध्यान समझना, नोट करके लिखोगे, नोट करके लिखो। जब कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी, एक निश्चित दूरी अलग अलग चाल से तय करे, अलग अलग चाल से तय करे तथा आने जाने में समय
का अंतर हो तो दूरी कैसे निकालेंगे? एक फॉर्मूला लिख लो, देखो यहीं से कैसे। तो दूरी बराबर, सर ये वाली चाल है पहली, ये दूसरी चाल है, ये चाल दूसरी है, ये पहली है, मतलब बड़ी में से छोटी घटाई जाएगी, ध्यान समझना। आप लिखेंगे सर S1 इंटू S2। देखो मैंने यहां भी लिख रखा है भाई, चाल पहली चाल दूसरी लिखा है ना, ठीक है। तो बोलोगे पहली चाल गुणा दूसरी चाल, ठीक है, बटे चालों का, देखो क्या है बेटा, चालों का अंतर, चालों का क्या है, अंतर। तो आप बोलेंगे S1 माइनस S2, मतलब बड़े में से छोटा घटाना है, सिंपल सी बात लिख लो, चालों का अंतर लिख लो। मैं हिंदी में लिख देता हूं, चालों का अंतर, चालों का अंतर इनटू इनटू समय का अंतर, समय का अंतर। और ये जो समय का अंतर है मेरे मुन्ना, वो हमें चाहिए घंटे में, क्योंकि 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 हमारी जो चालें होंगी वो किलोमीटर पर घंटे में। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज, एक चीज और चीज याद रखना, अगर एक तरफ जल्दी एक तरफ लेट हो रहा होगा, एक तरफ जल्दी हो एक तरफ लेट हो, तो दोनों को जोड़ दो, समय का अंतर आ जाएगा। एक तरफ अगर दोनों तरफ लेट लेट है तो घटा दो, लेट लेट है तो घटा दो, जल्दी जल्दी है तो भी घटा दो, समय के अंतर के लिए। जल्दी जल्दी आए तो भी घटा दो, जल्दी प्लस लेट जुड़ेगा, लेट लेट घटेगा, जल्दी जल्दी घटेगा। सिंपल सी बात समझ लो, ये समय का अंतर है। और अब प्रश्न करो, और अब आप प्रश्न लगाएंगे मेरे साथ, ये नोट कर लो। बहुत प्यार से समझा रहा हूं मेरे भाई, बहुत प्यार से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, चीजें समझाते हुए बेस मजबूत करते हुए चल रहा हूं, ठीक है। उम्मीद है मजा आ रहा होगा, और आ रहा है तो अगला प्रश्न मुझे करके बता दो। प्रश्न ये रहा है, मैं अपने घर से कॉलेज एक निश्चित समय पर जाता हूं, यदि मैं 5 किलोमीटर, फिर से बेटा प्रश्न है, यदि मैं 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता हूं 5, तो 7 मिनट लेट हो जाता हूं, तो 7 मिनट लेट हो जाता हूं। यदि मैं 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता हूं 6, तो कह रहा है मैं 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तो भैया दूरी बताओ घर से विद्यालय की, सेम प्रश्न है। सर बता लोगे? सर बता लेंगे, क्यों क्यों नहीं बता पाएंगे यार, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब तो मुझे सब पता है, अब मैं तो बन गया हूं क्या, रॉकेट। कैसे देखो जरा, आपको पता है दूरी बतानी है S1 इंटू S2। भैया एक चाल 5 है, ये रही चाल, ना तो समय जोड़ डालो मुन्ना, ध्यान रखना, आके खोल के काम करना है। तो एक चाल 5 है, दूसरी चाल 6 है, समझ रहे लगुआ नहीं? अब देखो, एक चाल 5 थी, एक चाल 6 थी, भैया चालों का अंतर करना है, तो अंतर कैसे करोगे, बड़े में से छोटा घटाओगे ना। तो लिखो ना इसको फिर, 6 माइनस 5 इंटू, अब फिर से वही बात, सर ये समय का अंतर घंटे में चाहिए, ओके सर। एक तरफ लेट हो रहा है, एक तरफ जल्दी हो रहा है, जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ दें, तो 7 इधर ये हो गए, 5 ये हो गए, 7 और 5 12 हो गए, लेकिन ये मिनट है तो भैया घंटे में चेंज करना पड़ेगा, 60 से भाग कर लेंगे। बात क्लियर हो गई? तो सॉल्व कर दो इसको, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 5 से 5 कट गया, ऊपर मिलना 6 एकम 6 बचा, 6 बटे 1 मतलब, अब देखो ये एकदम हलवा हो गया ना भाई, 6 किलोमीटर आंसर आपका आ गया। कितने किलोमीटर आंसर आ गया? 6 किलोमीटर। ऐसे प्रश्न जहां भी तुम्हें पूरी किताब में मिले, कम से कम 20 प्रश्न मिल जाएंगे आज, इतना तुम्हारा होमवर्क रहेगा। उठा के लपेट डालना, रौंद डालना, ठीक है। अगला प्रश्न और देता हूं मैं एक और। ये कह रहा है, देखो मेरे भाई, ये कह रहा है, देखो ये कह रहा है दो साइकिल सवार, ये कह रहा है एक 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रहा है। देखो दो साइकिल सवार है, कुछ भी लिख लो यार, अलग अलग व्यक्ति जाए, एक 15 की स्पीड जा रहा है, 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रहा है, और एक 16 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रहा है, एक 16 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रहा है। देखो जरा मैं ऐसे लिख देता हूं, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है वो 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रहा है, एक व्यक्ति बी है वो 16 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रहा है। और कह रहा है जो दूसरा वाला है, मतलब यहां अंतर समय का जो है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, समय का जो अंतर है, समय का अंतर वो 16 मिनट का है। तो दूरी बताओ, प्रश्न दोबारा समझ लो, दो साइकिल सवार बराबर दूरी क्रम से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। यदि
यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट ज्यादा लग रहे हो तो दूरी बताओ। तो दूरी कितनी हो जाएगी भैया? बोलोगे दूरी तो हम इजी निकाल देंगे, अब तो मुझे पता है सब कुछ। कैसे? देखो ये लिखा है, एक चाल 15 है, एक चाल 16 है, 16 में से 15 चालों का अंतर बटे में 1 लिख दें हम डायरेक्ट। अब तो और मेरे मुन्ना 16 मिनट हैं, घंटे में चेंज करेंगे सर, 60 का भाग करना पड़ेगा मन, और 60 का भाग मन और तन्ने करना पड़ेगा। तो 15 से भाग करोगे तो 15 चौके 60, 4 चौके 16, तो 16 चौके कितने हो गए? तो आप बोलोगे भैया 64 किलोमीटर की दूरी आ गई। कितने किलोमीटर की दूरी आ गई? 64, 64। ध्यान से देख लो। आज की सभा समाप्त होती है। उम्मीद है आप सबको क्लास पसंद आई होगी। आए तो प्लीज लाइक करिएगा, और मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को, इस क्लास को पहुंचाइए, ताकि जिसने कभी नहीं पढ़ा, जिसका बेस बहुत मजबूत नहीं है, कमजोर है और मैथ से डरता है, तो वो चीज़ें सीख सके, आगे बढ़ सके और किसी भी एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। ये मेरा वादा है। ठीक है, बाकी जुड़े रहिएगा, और प्लीज़ अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सारे वीडियो समय पे मिल पाए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।